हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वह टेंस जिसके बारे में अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं। मोस्टली आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूज के सेंटेंस को पढ़ते हैं, परंतु इंग्लिश के कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि जिन्हें जब आप रीड नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं या समझते नहीं हैं, तो आपको अक्सर इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को लिखने में और कंपटीशन फाइट करने में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज वह टेंस कराने जा रहा हूं जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे, और इतने इजी मेथड्स तो आपने कहीं नहीं समझा होगा जितने इजी मेथड से मैं आज अपने वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। परंतु एक्सप्लेन करने से अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें और अपने देश, परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि शिक्षा ही वह हथियार होती है जिसके माध्यम से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर आप इस कहावत को, ये सेंटेंस को सच करके दिखाना चाहते हो तो एजुकेशन के महत्व को समझना होगा। तो चलिए आज मैं आपको लिंकिंग वर्ड कौन से इज, एम और आर वाले सेंटेंस यहां पर एक्सप्लेन करूंगा जिसमें लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। परंतु वह सेंटेंस जिसकी पहचान होती है, होता है, होती है, होता हूं, होती है, होता हूं, होती हूं, रहता है, रहती हूं, रहता है, रहा करता है, रही करती है, रही करती हूं, आदि का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब है, जैसे जीएमआर है, तो अक्सर आप लोगों ने लास्ट में है, हूं, हो आदि सेंटेंस आता है तो आप आसानी से पता लग जाते हो कि लिंकिंग वर्ब, इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैन वर्ब का प्रयोग जैसे आस्क, आस्कड, आस्कड, गिव, गैव, गिवन, ये हमारी मैन वर्ब होती हैं। इससे अब मैंने अपने चैनल में ए अल्फाबेट से लेकर जे अल्फाबेट तक सभी मैन वर्ब को वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वर्ब नहीं देखी है वो आगे देख लीजिए, क्योंकि इन सेंटेंस में तो इनकी वर्ब की जरूरत नहीं होगी, परंतु आगे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी अगर आपको अपना इंग्लिश का बेस स्ट्रांग बनाना है। तो आज हम आपको जैसे होता है, होती है, होती है, होती है, होता हूं, होती है, रहता है, रहती हूं, रहा, रहता है,
है, रहा करता है, रही करती हूँ आदि का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस को आज हम चेंज करेंगे यहाँ पर और सीखेंगे कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर वाले हैं जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको स्टूडेंट समझना होगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ये पहचान मिल जाए और प्लस इससे पहले आपको क्या मिले, एडजेक्टिव मिले, इससे पहले आपको क्या मिले, एडजेक्टिव मिले, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। आपको एडजेक्टिव मिले इससे पहले, मान लो रहा करता, रही करती, होती है, इससे पहले एडजेक्टिव मिले और उससे पहले आपको क्या मिले स्टूडेंट्स, नाउन या प्रनाउन लगाओ, नाउन और प्रनाउन का प्रयोग हुआ हो। तो जैसा कि नाउन हम जानते हैं, नाउन क्या होते हैं, नाउन नेम होते हैं। इसकी हमने अच्छे से आपको पहले हमने नाउन के जो वीडियो डाल रखे उसमें नाउन के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ाया है। अगर आपको नाउन के बारे में नहीं मालूम तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको नाउन से संबंधित कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। नाउन का मतलब होता है नेम और प्रनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज है। कहने का मतलब है आज हम वो सेंटेंस को चेंज करेंगे जिसके लास्ट में आपको ये पहचान मिलेगी और उससे पहले एडजेक्टिव लगा होगा और एडजेक्टिव से पहले नाउन या प्रनाउन का प्रयोग होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो अक्सर की हम जानते हैं कि इज का प्रयोग कहां होता है, इज का प्रयोग होता है जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन हो तो हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इसके आगे वह सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम इन सभी कंडीशन को लागू करते हुए सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे हाथी मजबूत होता है, दोपहर का सूर गर्म होता है, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। तो देखिए जैसे कि हमने आपको यहां पर जो इसकी पहचान बताई थी, होता है, होती हैं और रहा करता है, मतलब कि जिस सेंटेंस के अंत में आपको होता है, होती है, रहा करता है ये मिले और प्लस हमने दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, इनसे पहले आपको क्या मिले, एडजेक्टिव मिले। क्या लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो। जैसे कि देखिए होता पहले मजबूत क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है, क्योंकि हाथी मजबूत होता है, हाथी की विशेषता क्या है कि वह मजबूत है। तो मजबूत क्या है यहाँ पे, विशेषता क्या है, एडजेक्टिव। विशेषता को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और एडजेक्टिव क्या, मजबूत है। इसी तरह से देखिए होता है गर्म, तो शूर की विशेषता क्या कि वो गर्म है। और यहीं पे देखिए होती है, मान लो शरद ऋतु की विशेषता क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं, बड़ी। और यहाँ पे देखिए रहा करता से पहले क्या, स्वास्थ्य ठीक, जो ठीक लगा हुआ है, स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। तो ये विशेषताएं हैं। कहने का मतलब ये है कि होता है, होती है, होते से पहले अगर एडजेक्टिव लगाओ, जैसे यहाँ मजबूत है, ये गर्म है, ये बड़ी है और ये ठीक है, तो ये विशेषता है। और उससे पहले क्या लगाओ, नाउन या प्रनाउन। जैसे हाथी देखिए नाउन है, ठीक है, दोपहर का सूर नाउन है, शरद ऋतु नाउन है, पीने का पानी नाउन है। इस तरह नाउन या प्रनाउन लगाओ तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, इसमें हम ईजीएमआर, लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर को प्रयोग करके चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। मेन वर्ब जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, देखिए जैसे हाथी मजबूत होता है, तो हाथी क्या विशेषता था कि हाथी कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल ईजीएमआर वाले हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, हाथी मजबूत होता है। तो इस सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। जैसे हाथी मजबूत होता है तो किसके बारे में बात हो रही है, हाथी के बारे में बात हो रही है। तो हाथी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे एलिफेंट। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लिंकिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि मेन वर्ब है नहीं, क्योंकि होता होती लिंकिंग वर्ब क्या यूज होता है इसमें, ईजीएमआर। तो सिंगुलर हाथी एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, इच, तो लिखेंगे इच। अब यहां से सेंटेंस आपसे बातें करेंगे। जैसे हाथी होता है, क्या होता है, मजबूत, तो मजबूत की इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से देखिए हमने हाथी मजबूत होता है कि इंग्लिश बनेगी एलिफेंट स्ट्रॉन्ग। हमने बहुत इजी तरीके से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। कौन से सेंटेंस जिसके पहचान लास्ट में होता है, होती है, रहता है, रहती, रहा करता है, ये
होते हैं और जिसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और जो कि लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर वाले होते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दोपहर का सूर्य गर्म होता है, तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए होता है, होता से पहले क्या गर्म, देखिए एडजेक्टिव लगा हुआ है क्योंकि सूर्य की विशेषता क्या है, गर्म है और रूल के अकॉर्डिंग देखिए एडजेक्टिव लगा हुआ है और उससे पहले सूर्य क्या, नाउन है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव पहले नाउन हो, प्रोनाउन हो और इसमें भी मैन वर्ब नहीं है, मतलब कि मैन काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इंग्लिश कन्वर्ट करते करेंगे तो इससे सेंटेंस में हम लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट का दोपहर का सूर्य, किसके बारे में बात हो रही है, दोपहर के सूर्य के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे देखिए ये का क्या है, प्रेपोजिशन है, इसने क्या किया, इसने दोपहर और सूर्य को आपस में जोड़ दिया है, तो का ने यहां पे काम किया। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब लिखेंगे तो हम सूर्य को पहले ले जाएंगे और दोपहर को बाद में ले जाएंगे और हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो देखिए दोपहर का सूर्य गर्म है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दोपहर का सूर्य है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, दोपहर के सूर्य के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, सूर्य की इंग्लिश क्या होती है, सन, सन ऑफ मिड डे, सन ऑफ मिड डे, दोपहर का सूर्य की इंग्लिश क्या होगी, सन ऑफ मिड डे। अब हमें सूर्य एक है, बहुत सारे एक है, तो एक के साथ हमें क्या लगाना, इज लगाना है, इज। अब देखिए इसको चेंज करिए, दोपहर का सूर्य होता है कैसा, गर्म, तो गर्म की इंग्लिश क्या होगी बेटा, हॉट। तो इस प्रकार से हमने चेंज कर लिया था, सन ऑफ मिड डे इज हॉट। आप यहां पे दावी यूज कर सकते हैं इसके आगे, क्योंकि सूर्य के आगे जैसे जो प्लानेट हमारे होते हैं, सन मून, उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे द सन ऑफ मिड डे इज हॉट, मान लो कि इस दोपहर का सूर्य गर्म होता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं। अब देखिए होती हैं बहुत सी, और होती है कि पहले विशेषता लगी हुई है एडजेक्टिव बड़ी और उससे पहले रातें लगी हुई हैं, शरद ऋतु में रातें। तो हम इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या, शरद ऋतु में रातें, तो हम क्या लिखेंगे, द नाइट्स ऑफ शरद की ऋतु क्या होगी, विंटर्स, द नाइट ऑफ विंटर, विंटर मीन्स क्या होता है, ठंडा मौसम। तो क्या हो गया, द नाइट शरद ऋतु में, मतलब शरद ऋतु की रातें या मे एक ही बात होती है, तो यहाँ पे मे के लिए क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि शरद ऋतु की रातें या मे, तो शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, द नाइट ऑफ विंटर, मतलब शरद ऋतु की रातें। अब शरद ऋतु रातें एक है, बहुत सारी है, नाइट्स एक है, बहुत सारी हैं, परंतु इसलिए यहां पे लिखेंगे आर, क्योंकि बहुत सारी रातों की बात हो रही, आर। अब हम चेंज करते हैं, शरद ऋतु में रातें होती हैं कैसी, बड़ी, बड़ी की इंग्लिश क्या होगी, बिग। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी तरीके से लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर वाले को चेंज कर दिया, जिसके लास्ट में होता है होती यूज होता है और इससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और एडजेक्टिव से पहले जहां पे नाउन और प्रोनाउन लगा होता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। तो देखिए यहां पे रहा करता है, जैसे कि हमने यहां रहा करती रहा करता बताया, और उससे पहले स्वास्थ्य क्या है, ये एडजेक्टिव विशेषता है, और लोग क्या है, नाउन है। तो इसको हम क्या है, ये कौन सेंटेंस है, ये लिंकिंग वर्ब वाले ईजीएमआर वाले हैं, इसको भी हम चेंज करते हैं, पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। देखिए पानी पीने से, तो ये प्रेपोजिशन लगा, तो सेंटेंस जहां से प्रेपोजिशन लगा होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम वहां से चेंज नहीं करते हैं, तो हम यहां से करेंगे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। तो हम क्या है कि लोगों का स्वास्थ्य, तो सब्जेक्ट क्या है, लोगों का स्वास्थ्य, तो हम क्या लेंगे, हेल्थ ऑफ पीपल, हेल्थ ऑफ पीपल, क्योंकि ऐसे में जब का लगा होता है बीच में तो हम इसको आगे लिखते हैं और इसको हम पीछे कर ले जाते हैं, ऑफ का लग जाएगा, का ऑफ लग जाएगा, हेल्थ ऑफ पीपल। अब लोगों का स्वास्थ्य, तो पीपल एक है, बहुत सारे तो आर, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, द हेल्थ ऑफ पीपल आर कैसे ठीक रहा करता है, आर गुड, लोगों का स्वास्थ्य रहा करता है कैसा, ठीक, ठीक ही गुड, तो हमने गुड, अब ये हो गया, द हेल्थ ऑफ पीपल आर गुड, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है कब, पानी पीने से, कैसे, पानी पीने से, तो क्या लिखेंगे, वाई ड्रिंकिंग वाटर, वाई ड्रिंकिंग वाटर।
तो स्टूडेंट्स, आज के हमने इस वीडियो में आपको वो सेंटेंस कराए हैं जिसके लास्ट में होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, होती हूं, रहता है, रहती हैं, रहते हैं, रहा करता है, रहा करती हैं आदि का प्रयोग होता है। और इसमें हम लोग, और उससे पहले यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव से पहले क्या, नाउन या प्रनाउन का प्रयोग होता है। और ऐसे सेंटेंस को हम लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस में कहीं भी मैन वर्ब जैसे ईट, एट, इटन, आस्क, आस्का, आसे, इनका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। और अगर आप ऐसे सेंटेंस नहीं सीखते हैं तो अक्सर आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रामर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। और आपको ये लगता है कि इंग्लिश मुझे आती नहीं है। अगर आप इंग्लिश को रूट को वाकई में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको छोटी छोटी परंतु मोटी बातें, मतलब कि छोटी छोटी और मोटी बातें, मतलब कि छोटी छोटी नॉलेज जो एक दिन बहुत बड़े माउंटेन की तरह आपको होगा। और जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस कर रखा है, मैं आपको जीरो लेवल से उठाते हुए एक शिखर तक लेकर जाऊंगा, जिससे कि आपका एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा मिले जो कोई भी हो तो आपको फाइट करने में कभी प्रॉब्लम ना हो, आप चुटकियों में से सॉल्व कर दें। आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास में समझ आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।